खास करने जा रहा हूँ बिलाल सल्लल्लाहु से कि वो आएँ और बारगाह अहले बैत में नज़राना अक़ीदत पेश करें। बिलाल सल्लल्लाहु आपके रूबरू आ गए हैं और ये माशाल्लाह इस्म ब मुसम्मा बिलाल हैं। और अभी आप समाअत फरमाएंगे कि जनाब सैयदा का ये मासूम छोटा सा बच्चा मद्दा किस तरह से उनकी बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करेगा। जो लोग बाहर चाय नोश कर रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि चाय नोशी के बाद फ़र्श अज़ा पे आ जाएं ताकि मजलिस का आगाज़ हो सके। और जो लोग अतराफ़ व जवानी में मौजूद हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि फ़र्श अज़ा पे आ जाएं। हुसैनिया बैतुल हुस्न में 18वें दौर के दूसरे दिन की दूसरी मजलिस का आगाज़ होने जा रहा है। बिलाल सल्लल्लाहु आपके सामने मौजूद हैं। नाराए सलवात से इनका इस्तक़बाल करिए। जो आले मोहम्मद को सताए वो सहाबी, जो आले मोहम्मद को सताए वो सहाबी, जो फातिमा ज़हरा को रुलाए वो सहाबी। रुक जाओ, पहले माइक सेट कर दो, फिर से पढ़ना। सलवात। जो आले मोहम्मद को सताए वो सहाबी, जो आले मोहम्मद को सताए वो सहाबी, जो फातिमा ज़हरा को रुलाए वो सहाबी, जो फातिमा ज़हरा को रुलाए वो सहाबी, जो खाना इस्मत को जलाए वो सहाबी, जो खाना इस्मत को जलाए वो सहाबी। खूबी को खैरतमंद खराबी नहीं कहते, खूबी को खैरतमंद खराबी नहीं कहते। हम दुश्मन ज़हरा को सहाबी नहीं कहते, हम दुश्मन ज़हरा को सहाबी नहीं कहते। सलवात। जब हमने सहाबा पे नज़र गौर से डाली, जब हमने सहाबा पे नज़र गौर से डाली, कुछ ज़र्फ़ थे कम ज़र्फ़ थे कुछ ज़र्फ़ थे आली, कुछ ज़र्फ़ थे कम ज़र्फ़ थे कुछ ज़र्फ़ थे आली, कुछ दीन से खाली थे तो कुछ नाम ख़याली, कुछ दीन से खाली थे तो कुछ नाम ख़याली, कुछ बुज़दिल ना मर्द थे कुछ कहरो जलाली, कुछ बुज़दिल ना मर्द थे कुछ कहरो जलाली। हम बूज़र व कंबर के तरफदार हुए हैं, हम बूज़र व कंबर के तरफदार हुए हैं। तुम उनके फिदाई हो जो फर्रार हुए हुए, तुम उनके फिदाई हो जो फर्रार हुए। सलवात। हजरात अभी आप सुन रहे थे बिलाल सल्लल्लाहु को, जिनको बुलाते वक्त मैंने कहा था कि ये इस्म व मुसम्मा बिलाल हैं, लेकिन इन्होंने कलाम पढ़कर ये बता दिया कि ये फ़िक्र व मुसम्मा बिलाल भी हैं। फ़िक्री एतबार से भी बिलाली हैं और बहुत ही खूबसूरत अशार बेबाक लहजे में आपको सुनाए बिलाल सल्लल्लाहु ने। और अब इसके साथ ही मैं हर्फ़ इल्तमास लेके चल रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद आलिम मेहदी साहब क़िबला के हुजूर। आपसे दरख्वास्त है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं सलवात पढ़ते हुए और क़िबला का इस्तक़बाल करें।
अल्लाह मन क़रा सूरतुल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ अजमईन। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना व हबीब इलाहिल आलमीन मौलाना व मौलल कौनैन रसूलिस सक़लैन महबूब इलाहिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल अशरफीन अल अकरमीन अल अतयबीन अल अतहरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकरी फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम वल मुनहरिफीन अन्हुम वश्शाक्कीन फ़ीहिम अजमईन मिनल आना व मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व मुत्क़न ख़िताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन वल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तह्हरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। सल्लल्लाहु कायनात अर्ज़ व समा का किरदार, आफ़ाक़ व अनफुस का परवरदिगार, वो मालिक मुल्क बाइक़्तिदार, जिसकी हुकूमत, जिसकी ममलकत, जिसकी शाही तहतुस्सरा से सुरैया और सुरैया से अर्श औला के परे तक उस्तवार, वो अपनी किताब नामदार कुरान मजीद में अपने हबीब तरहदार अहमद रहमत मदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मुखातब बना के इरशाद फरमा रहा है, मेरे हबीब इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, वो वक्त याद कीजिए, वो मंज़र निगाहों में लाइए मेरे हबीब, जब फ़रिश्तों ने रूए ज़मीन पे उतर के इस सरज़मीन फ़लस्तीन पर आ करके उन्हें कहा कि अय मरियम, आज का फ़लस्तीन भी वही है जहाँ मरियम
की विलादत हुई थी मस्जिद अक्सा के करीब एक मैदान में। या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा के, यकीनन अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हारा इंतखाब कर लिया है, तुम्हारा इस्तीफ़ा कर लिया है। वत्तहर के, तुम्हें निस्वानी नजासात व आलूदगियों से दूर रखा है, पाक रखा है। और फिर दूसरा इंतखाब वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, और फिर मुंतखब किया तमाम आलमीन की ख़वातीन में, औरतों में। सलवात भेज दें एक मरतबा। कुरान मजीद फुरकान हमीद जो क़यामत तक बाकी रहने वाली वो किताब है, जिसके ऊपर नादिल हुई, उसकी रिसालत सुबह क़यामत तक है। तो ये किताब भी, सारी किताबें इससे पहले की आई हुई मनसूख हैं और ये मौजूद है और रहेगी। इस किताब जावेद में इरशाद हो रहा है एक ऐसी खातून का कि जिसका नाम नामी इसमें ग्रामी इस आयत में और कई जगह और आया है। तन्हा ये वो एक खातून है, गौर फरमाएंगे, जिसका नाम उसके सिफात के साथ और वाक़यात के साथ कई जगह कुरान में आया। ये आयत खुद सूरह निसा की है, फिर सूरह एक तो पूरा सूरह मरियम है, उसमें है, सूरह ताहा में जिक्र है। इसके अलावा किसी दूसरी खातून का सिफात हैं, इशारे हैं, लेकिन नाम नामी इसमें गिरामी कुरान में मौजूद नहीं। इससे पहले की बीवियों में ज़बान रसूल पे उसका नाम आया है, जो फ़िरौन की ज़ौजियत में सख्त इम्तिहान जिसका, अपने ईमान को महफूज जिन्होंने रखा, रसूल ने नाम लिया है, कुरान ने इशारे सब किए। सारा जो पहली वो खातून है जिनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी, उसके बाद हैं जनाब मरियम, फिर नाम लिया रसूल ने मलिकतुल अरब उम्मुल मोमिनीन की चारी अज़वाज रसूल की एक तरफ, खतीजा अपने ईमान की बुनियाद पे एक तरफ है। सलवात पढ़े। फिर उनको कहा, फिर अपनी बेटी को कहा, इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ने आलमीन में रोज़े अज़ल ही 4 ख़वातीन को मुंतखब किया था। पहली सारा हैं, दूसरी मरियम हैं, तीसरी मेरी शरीक हयात खतीजतुल कुबरा हैं, और चौथी बिज़अती नहीं, बिज़अतुम मिन्नी, बिज़अती व बिज़अतुम मिन्नी, मेरी वो पारे जिगर जो हर तरह मुझसे है। मैं रसूल हूँ तो वो जुज़्व रिसालत है। सलवात पढ़ देना ये। और इनमें मरियम वो खातून है, इन 4 बीवियों में, हिया सय्यदतु निसाइल आलमीन, यानी रहती दुनिया तक जो औरतें पहले गुजरी हव्वा से लेके उन तक, उनसे अब बाद तक, उन सब की सैयदा और सरदार। उसके बाद अम्मा बिनती व बज़ती, मेरी बेटी, मेरी पारे जिगर है फातिमा तो ज़हरा, फातिमा सैयदतु निसाइल आलमीन। अब इम्तियाज़ कहना, रसूल जुमला फरमाती, मरियम सैयदतु निसाइल आलमीन थी अपने वक्त तक की औरतों की सरदार। अम्मा रहती दुनिया में कही जाएंगी सैयदा, अम्मा बिनती व बज़ती हिया सैयदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन इलल आखिरीन, सुबह से, सुबह अज़ल से लेके क़यामत तक। सलवात पढ़ दो। बड़ी चुभती हुई बात, मुनाफिक कहता है कि इतना सब कुछ है अली के लिए, कहीं नाम कुरान में नहीं आया। ऐसे ही जब अली का नाम, फातिमा का भी नाम कहीं कुरान में नहीं आया, तो अगर नाम ही में यार फजीलत है तो खाकम बदहन
मूसा नबी आखिरुज़्ज़मा से फिर अफजल करार पा जाएंगे। सलवात पढ़ें एक मरतबा, गौर करें। अल्लाह ने जिनको कलीम बनाया था, दो बदू अल्लाह जिनसे बात करता था, 136 मरतबा जनाब मूसा का कुरान की जो वो है जिसमें सारी चीज़ें लुगात कुरान सब 136 मरतबा मैंने खुद गिना। अब तो किताब भी छप गई है, मुजमुल मुफरस 136 मरतबा जनाब मूसा का। उसके बाद सबसे ज़्यादा जिसका नाम है वो जनाब इब्राहीम का है, 62 जगह। उसके बाद दीगर अम्बिया हैं, सूरह यूसुफ का कई बार नाम, खुद सूरह है। हूद तो गैर मारूफ है, पूरा सूरह है। तो अगर नाम ही आना में यार है कि नाम नहीं आया, तो सबसे माज़अल्लाह खाकम बदान मिंबर से कह रहा हूँ कि फिर मूसा अफजल हो गए। माज़अल्लाह सैयदुल अंबिया जिनका नाम सिर्फ 4 जगह आया। मूसा का नाम 136 जगह, इब्राहीम का नाम 62 जगह, और नबियों के भी नाम हैं। पैगम्बर ख़त्मी मरतबत जो सबके सरदार हैं, आलम नूर से लेके आलम ज़ुहूर में, आलम ज़ुहूर से क़यामत तक, उनका नाम नामी सिर्फ 4 मरतबा। सूरह आल इमरान या निसा में वायतें सुनाई देता हूँ जहाँ पर हबीब का नाम अल्लाह ने लिया, मा मोहम्मदुन वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल। मोहम्मद को और कुछ न समझना, अपना जैसा बशर हैं, बशर ज़रूरत के तहत आए थे, वरना तबलीग कैसे करते। लेकिन बस रसूल हैं, रसूल को जैसा होना चाहिए वो हैं। यहाँ आया फिर सूरह अज़ाब में आया, मा काना मुहम्मदुन आबा अहद मिन रजालिकुम, तुम मर्दों में उम्मत के किसी मर्द के बाप नहीं हैं, इसलिए कि बेटे हुए थे, अल्लाह ने वापस ले लिए, बेटी ही के बाप है। अब सलवात पढ़ दे मोहम्मद, मर्दों में किसी के बाप नहीं है, मर्दों में। सूरह अज़ाब की मशहूर है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रजालिकुम, तुम मर्दों में किसी के बाप मोहम्मद नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल व खातमन नबिय्यीन। तीसरी जगह जो सूरा ही, लेकिन मुख्तसर सूरा, सूरा यूसुफ से बहुत छोटा है, 38 आयत का सूरा, 26वें पारे में सूरह मोहम्मद जिसे कहते हैं। तीसरी जगह यहाँ नाम आया, वामनु आमिलुस्सालिहात वामनु बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम। देखो ईमान लाने वालों, ईमान लाओ अल्लाह पे, आखिरत पे, और नेक अमल अंजाम दो, और हर उस चीज़ पे ईमान लाओ, साथ ही साथ ईमान अमल साले के जो चीज़ मोहम्मद पे नाजिल की गई, हर चीज़, और वो नाजिल हुई चीज़ हक थी उनके परवरदिगार। ये तीसरी जगह। चौथा सूरह फतह में है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। मशहूर है करीमा मेंबर के फैसले आप सुना, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और इनके साथ वो लोग हैं जो कुफ़्फ़ार के लिए तो सख्त रहते हैं, मोमिनीन के दरमियान जिसका पहला मिस्दाक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। सलवात पढ़ देना। तो फातिमा का भी नाम नहीं है, और अली का नाम तो खुदा के नाम भी मौजज़ा है। अल्लाह ने मोहम्मद तो लफ्ज़ महमूद से मुश्तक़ करके रखा, जो इससे पहले भी नहीं था आया, लेकिन अली तो खुद अल्लाह का ही इसमें सिफात में सबसे ऊपर नाम है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले, लेकिन फिर भी वो नहीं है। लिहाजा नाम से कुछ नहीं होता। आयतों में औसाफ अगर उस नाम के ऊपर कुर्बान हो रही हों तो नाम मयार नहीं होता है, औसाफ मयार होते हैं। फातिमा के औसाफ आयतों में इस तरह आए हैं कि जिन्हों उम्मुल मोमिनीन अलग होना है, सिर्फ माँ उनकी खतीजा हैं,
उम्मुल फजाइल हैं, सैयदे निसाए आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फजीलत के असर। और अगर नाम में यार होता, इसलिए कि याद रखिए इस्लाम का उसूल है अल्लाह की तरफ से क़यामत तक कि मेयार चीज़ है, मिक़दार कोई चीज़ नहीं है, तादाद कोई चीज़ नहीं है। तादाद में मेयार के अंग्रेज़ी के 2 लफ्ज़, क्वांटिटी कुछ नहीं है, क्वालिटी है सब कुछ। बात पढ़ दे वाले किसी बीवी का सिवाय मरियम के नाम नहीं है तो क्वालिटी के बिना पे हव्वा की तरफ इशारे हैं। ये सारे हम सब अगर आदम के बेटे हैं तो साथ में हव्वा के भी बेटे हैं, सिवाय जनाबे ईसा के सब आदम और हव्वा के बेटे हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद, हव्वा भी शामिल है। और अगर ऐसे ही तादाद ही में यार होती तो फिर जनाब इसहाक की औलाद अफजल है और जनाब इस्माइल की औलाद मफजूल हो जाती। खाकम बदल जनाब इब्राहीम जिनको नबूवत, रिसालत और साथ ही साथ जो सब नबूवत और रिसालत से भी बड़ी फजीलत है वो इमामत है। आदम तक नबूवत थी, रिसालत नहीं थी। नूह में सलावत भेजते तशरीफ, रिसालत आई तो शरीयत आई। अब इब्राहीम में नबूवत थी, रिसालत थी, बगैर इम्तिहान के मिली, लेकिन इमामत जो मिली है तो इम्तिहान देना पड़ा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो अगर तादाद ही सब कुछ है, सारे नबी जनाब इसहाक की नस्ल में हैं, जनाब ईसा तक साहिब किताब उलुल आज़म सारे, एक भी नबी जनाबे बीच में जनाब ईसा तक एक भी नबी इस्माइल की नस्ल से नहीं। तो अब लीजिए तादाद को चाटिए, मेयार क्या है? सारे नबी इसहाक की नस्ल से हैं। इस्माइल के नस्ल से अकेला वो नबी आया कि जिसके ऊपर तमाम अंबिया और मुरसलीन की नबूवतें, रिसालत क़यामत तक कुर्बान हैं। किसी की नबूवत और रिसालत अब नहीं है। उसकी नबूवत और रिसालत सुबह महशर तक ही नहीं, महशर में भी रहेगी कि जो इस्माइल की नस्ल से है। सलवात पढ़ दे तो इसी का ऐलान कर रहे हैं जनाबे अबू तालिब रसूल के खुतबा निकाह में, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व इस्माईल। सलवात पढ़ने एक मरतबा। तो फातिमा, अगर अली का नाम नहीं है नाम नामी, तो फातिमा का भी कुरान में नाम आपको नहीं मिलेगा। मरियम के अलावा किसी बीवी का नाम अल्लाह ने नहीं रखा, लेकिन औसाफ कुछ इस तरह बोल रहे हैं, आयतें बोल रही हैं, पूरा सूरा दहर का बोल रहा है ये फातिमा की शान में। सलवात पढ़ दें मोहम्मद। और आयतें गवाह हैं। अल्लाह ने एक लफ्ज़ को रखा है कुरान मजीद में, और फरमाएंगे मौलाना, लफ्ज़ कुफ्र। ये ऐसा लफ्ज़ है 3 हरफी, पूरे कुरान मजीद में 6666। अब बिस्मिल्लाह अगर सबको जुज़ तो और तादाद बढ़ती है। एक जगह बस अल्लाह ने अपने सूरह तौहीद में इस लफ्ज़ को रखा, अछूता लफ्ज़, इसकी तकरार नहीं, तकरार भी इस लफ्ज़ की नहीं, इसके मुतरादिफ अल्फाज अल्लाह ने इस्तेमाल किए हैं, लेकिन कुफ्र
अपने लिए मखसूस किया है, और जिस इस लफ्ज को जिस सूरे में रखा है उस सूरे का नाम सूरतुल इखलास है। खालिस क्यों इखलास है? इसकी वजह तस्मिया ये कि अल्लाह ने इसमें अपनी ज़ात और अपनी तौहीद के अलावा किसी दूसरी चीज़ का दूर दूर जिक्र ही नहीं किया इन 4 आयतों में। वरना सूरह इन्ना अंज़लना है, सूरह इक़रा है, इन सब में अल्लाह ने अपनी ज़ात की जलालत दिखाई और चीज़ें में सूरह इखलास तन्हा सिर्फ हुई है। इसीलिए छठे इमाम फरमाते हैं अक्सर दूसरी रकत में जो पढ़ा जाता है कि सुन्नती नमाजों में तो ज़रूर तुम कोई 2 रकत नमाज ऐसी पढ़ो ही नहीं कि जो सूरह इखलास से खाली हो, लेकिन वाजिब नमाजों में भी, वाजिब नहीं है लेकिन ताकीद है। और ये भी आपने फरमाया रसूल के हवाले से, एक मरतबा जो इस सूरे की तिलावत करे गोया ज़ाहिरी तो नहीं मानवी तौर पर 1 सुल्स कुरान का सवाब उसे मिले। तकरार करे 2 मरतबा जो तिलावत करे 2 सुल्स कुरान का सवाब। तीसरी बार जो तिलावत करे, अलबत्ता नियत शर्त है, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले तरतीब, उसने पूरे कुरान का, ये जो पढ़वाते हैं हम लोग दूसरी जगह सिर्फ फातिहा है सूरह फातिहा के साथ कि 3 मरतबा सूरह इखलास, गोया मानवी तौर पर 2 कुरान का सवाब चला जाता है। सलवात पढ़ दे वहाँ। सूरह फातिहा कुल कुरान है, जो कुछ पूरे कुरान में अभी नबी वो सब सूरह फातिहा में, ये 2 कुरान। लेकिन अब ऐसा नहीं कि इसमें क्या कहना, हमारे फुक़हा का लखनऊ का वाक़या, पहले के उलमा नवाबी ज़माना था, फ़ीनस से घर से निकलते थे। बाक़िरुल उलूम सैयद बाक़िर साहब सुल्तान मदारिस के जो पहले तो नहीं, दूसरे प्रिंसिपल थे, ये अपनी फ़ीनस से सुल्तान मदारिस से अपने कटरे जा रहे थे, तो एक बुज़ुर्ग ने, मुखलिस ने रोका, हुजूर का क्या बात है? कहा ये हदीस बिल्कुल मोतबर है जो सुन रखी मैंने कि जो 1 मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत कर ले गोया 2 कुरान का शरफ। कहाँ बिल्कुल हदीस सही। वो बड़ा यूँ करके थोड़ा सा फिर अब रोका इन्होंने, कहा रोको, कहा इसको बुलाओ। कहा कि किसी से इजारे पे पूरे कुरान की तिलावत का तो नहीं ले रखा है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। सलावत तरकीब सलावत पढ़ देंगे, वहाँ ये शार्ट नहीं चलेगा, सलावत पढ़ दें 1 मरतबा अपनी जगह है। सवाल अर्ज करने का मकसद क्या था, क्यों मैं ये लाया? कौफ, अगर अल्लाह ने अपने लिए कोई और इसका मुतरातिफ नहीं पसंद किया, सिर्फ कौफ, तो जनाबे फातिमा और अली की को एक करने के लिए भी रसूल की जो हदीस है वो भी अपनी जगह मुसल्लम सबूत है। लौला अलीयुन, अली न होते लमा कुफ या लमा कुफुल, यकीनन अली न होते तो यकीनन फातिमा का कोई कुफो नहीं था। मरियम की तरह फातिमा रहती बहेजाज औलाद हो सकती थी, वरना नहीं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले, कोई कुफर नहीं। मुझे तो हज़रत अली हैं, लेकिन आलम नूर में पैगंबर के साथ जो नूर खल्क हो रहा था, उसमें जो निस्फ नूर था उसको आगे बढ़ाने के लिए फातिमा ही तो कुफु बनी है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। बेहतरीन शायर भी हैं, खतीब के साथ साथ, और ज़बरदस्त आलिम दीन के बेटे और पोते हैं। तो पढ़ता हूँ फिर इसी कुफु पे कथा, वो भी उर्दू का नहीं, अजीम उस्ताद शायद फ़ारसी के निज़ामिया किसका है। आय हाय, पूरा सूरह कुल वल्लाह ज़ाते अली और ज़ाते
मासूम ज़ात अली की फ़ज़ाइल में समेट दिया। मुखातब करके कहते हैं, पूरा सूरह अहद सूरह इखलास भी है, या अली ज़ातत सुबूत कुल हुवल्लाहु अहद, नाम तू नक्शे नगीने अमरे अल्लाहु समद, लम यलिद अज़मा दरे गेती वलम यूलद चेतु, लम यकुन बादज नबी मसलन लहू कुफुवन अहद। सलवात पढ़ दे तो तर्जुमा क्या है, मुखातिब करके कहता है, ए अली आपकी ज़ाते गिरामी कद्र सबूत है कुल हुवल्लाहु अहद। रसूल कह दो कि वो अल्लाह हर जगह वाहिद का लफ्ज़ बिलाया है, लेकिन यहाँ अहद, अहद और वाहिद में फ़र्क यह है, जहाँ एक के बाद ख्याल में इस्नैन का तसव्वुर दुई का आता है, अहद यानी इकाई है, एक जिसके ऊपर निसार हो जाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। ए अली आपकी ज़ात, तुम्हारी ज़ात सबूत है कुल हुवल्लाहु अहद। अब हदीस मिलाइए, अल्लाह की इरफान और इरफान उसको पहचानने का हक खुद रसूल फरमाते हैं, सिर्फ मैंने अदा किया है, मुझे हासिल है, या अली जो मेरा निस्फ़े नूर है। औसिया एक तरफ हैं, अंबिया एक तरफ हैं, असहाब में सलमान एक तरफ हैं, अबू ज़र एक तरफ हैं। इन सलमान के लिए रसूल फरमाते हैं, दीन अगर सुरैया सितारा जो सबसे बड़ा वहां पर भी होता, सलमान अपने इरफान से उस दीन को वहां से हासिल कर लेते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अबू ज़र की सदाकत के लिए कह रहे हैं, आसमान ने किसी ऐसे मेरे सहाबी पे अपना साया अब तक नहीं डाला, जमीन जिस पर वो चल रहे हैं ऐसा कोई शख्स नहीं जो अबू ज़र से बढ़ के सच्चा हो। लेकिन सच्चाई है, फिर भी अबू ज़र सादिक हैं, सिद्दीक अबू ज़र का मौला है, जिसे मौला रसूल फरमाते हैं, या अली अंत सिद्दीकुल अकबर व अंत फारूकुल आज़म। ए अली तुम बस सिद्दीक अकबर हो, तुम फारूक आज़म हो। सलवात पढ़े मोहम्मद। या अली ज़ातत सुबूत कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह जो यकता है, इसके तर्जुमे का हक ही अली को है। अली की ज़ात है जो इरफान की मंजिल पे है। फिर अल्लाह समद के लिए क्या है, नाम है तू, ए अली तुम्हारा नाम जो अल्लाह ही का नाम ही है, अली इश्तिकाक शुदा भी नहीं है। मोहम्मद तो महमूद से है, अली खुद अली से है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। नक्शे नगीने अम्रे अल्लाह जो बेनयाज है और वो जो उसका अम्र होता है, इन्नमा अमरा इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकून। ए अली आपका नाम अल्लाहु समद के अम्र पर, जाहिर पुलुल अम्र भी तो पहले मौलाए अली हैं, अम्र पर नक्श बना हुआ है। तीसरा मेरा लम यलिद मादरे गेती वलम यूलद चेतु। अल्लाह ने अपने लिए लम यलिद कहा कि उसके कोई बेटा नहीं, लम यलिद वो किसी का बेटा नहीं, वलम यूलद उसके कोई बेटा नहीं। ए अली सलवात पढ़े एक मरतबा मोहम्मद। इस पूरी मादरे गेती में किसी ने ऐसा बच्चा जना ही नहीं जो फातिमा बिनते असद ने जना है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। हम यलिद मादरे गेती वलम यूलद चेतु। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। या अली ज़ातत सबूत कुल हुवल्लाहु अहद, नाम तू नक्शे नगीने अम्र अल्लाहु समद, लम यलिद अज़मा दरे गेती वलम
युलज्जितु मिसलन लहू, अब वो बोला मिसला लहू कुफुवन अहद, कोई तेरी मिसल नहीं, जिस तरह अल्लाह कुफुए अहद है वैसे लम यकुन बादज नबी मिसला लहू। चौथा मिसरा, बाद नबी, नबी बस आपसे अफसल हैं और आपकी मसल हैं, बाकी अंबिया में कोई भी हो, ईसा जैसा उलुल अज़्म नबी हो, मरियम का लाल हो, मूसा जैसा कलीमुल्लाह हो, सिवाय सैयदुल अंबिया के कोई कुफ्र है ही नहीं आपका। ए अली लम यकुन बादज नबी मिसला लहू कुफुवन अहद। इसी कुफ्र को सुन लीजिए, कौन है मरियम? इनके लिए अल्लाह कहता है इन्नल्लाह इस्तफा, अल्लाह ने तुम्हें चुना है। ये इंतखाब था कि जिसके सुल्ह में जनाब मरियम पैदा होने वाली थी, अब्दे सालेह था, ईमान और अमल सालेह की मंजिल में उस वक्त अपनी कौम में सबसे मुमताज़ था, लेकिन न नबी था न नबी का वसी था। जनाब इमरान जिन्होंने नज़र की थी, आपके ज़माने के नबी जनाब ज़करिया थे, जो जनाब मरियम जिनकी खाला होती थी। तो मरियम के वालिद माजिद ने नज़र की थी कि अल्लाह मेरे यहाँ अगर बेटा पैदा देगा, कुछ बेटा पैदा कर देगा मुझे अपनी बीवी के बतन से, तो नज़र है मेरी उसको मैं गोया राह खुदा में फ़िलिस्तीन में बैतुल मुक़द्दस की नज़र कर दूंगा खिदमत के लिए। नज़र थी जो पैदा होगा, और बेटे की अरमान थी, इसलिए कि ज़ाहिर है कि खिदमत में सबसे पहले आता है यही, जिसको कहते हैं साफ सफाई, फर्श। परेशान हुए, आए कहा जनाब ज़करिया जो नबी थे, ज़करिया को वही हुई, ये ज़करिया इनसे कहो दिल मलूल न करें, ले आए तुम्हारे पास मरियम फ़िलिस्तीन के बैतुल मुक़द्दस में, जहाँ नमाज पढ़ते थे और पढ़ाया करते थे, वहाँ 1 महीने की मरियम आई हैं, जिनके लिए कस्बे माश, शायद कारपेंटर वाला काम जनाब ज़करिया करते थे और उससे उनका नफ़क़ा। एक दिन बहुत परेशान थे, काम नहीं था, एक सहरा में फरियाद यूँ अल्लाह से लो लगाए बैठे, तो जो वापस हुए क्या देखा कि जनाब मरियम मेहराब में जहाँ छोड़ के गए थे, जन्नती मेवे सामने रखे हुए हैं, खुशबू। सलावत पढ़ दे मोहम्मद। ये हैं वो मरियम जिनका इस्तीफ़ा, यानी मरियम के बाप का ऐलान हो रहा है, को पाको पाकीज़ा सुल्ब था, जिसके सुल्ब के से जनाब मरियम जैसी बाइफ़त बेटी तहरा के इंतखाब किया, यानी इमरान की बेटी के हैसियत से, और पाक रखा। हव्वा से लेके अब तक कोई खातून उस मंजिल पे नहीं थी, इसलिए कि वो चीज़ ऐसी है, वो खून अल्लाह ने ऐसा खल किया जिससे खिलकत ही से मौलूद बनता है। जनाब मरियम बतूल अज़रा वो पहली औरत थी। मुबाइले में जो आए थे जाहिल नहीं आए थे, उस वक्त के आलम यानी 9 सब इस वक्त के सिस्तानी थे जो आए थे। सलवात पढ़े मोहम्मद ऐसे इल्म यानी तशबीह बिला मुशक्कत, जाहिल नहीं आए थे और जिद पे अड़े हुए थे। 3 दिन तक रसूल यही कह जा रहे थे, इसको कुरान भी गवाह है कि तुम उनको रब का वो नहीं बेटे थे तो किसके थे। आखिर आयत उतरी, रसूल ने सुना इन्ना मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम। तुमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि ईसा बगैर बाप के कैसे पैदा हो गए, तो इससे पहले तुम सब के अबुल बशर तो ना बाप के थे ना माँ थी उनकी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मसला ईसा इंदल्लाह का मसल आदम खलक़हू मिन तुराब।
छठे इमाम से पूछा गया कि जनाब ईसा का किस तरह है, तो आपने पढ़ाया कि इस सूरत से जैसा कुरान में है कि हम्माम में थे और बतरे, और आपका सुल्ह, छठे इमाम फरमाते हैं, यानी गोया आपका वजूद वतने मादर में 9 दिन रहा है। खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून, ये कुन फयकून ही था जो 9 दिन में जनाबे ईसा की विलादत का बायस बना है। सलवात पढ़ देगा अल्लाह जो चाहे तो 9 घंटे की विलादत। ये पहली वो औरत थी जो बतूल अज़हरा है, तो तहरा के यानी उस खून को अंदर इनके खल्की नहीं किया, वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। और फिर दूसरा इस्तिफा, पहला वो बेटी के हैसियत से, दूसरा माँ के हैसियत से, तुम्हें मुंतखब किया तमाम आलमीन के ऐसी औरतों में कि अब तक ईसा जैसा बेटा किसी ने जना ही नहीं अब तक। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला। खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। कुछ हो, लेकिन फिर भी इसी सिलसिले की कुरान क्या कह रहा है, ईसा भी मरियम भी मिट्टी ही से थी, क्या कहना उसका। तो जिसने खुद फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया, फिर सब कुछ, अर्श कुर्सी लौह कलम फिर खल्क़ किया। हमें अकेला खल्क़ नहीं किया गया, अना वलियुम मिन नूरिन वाहिद। अब एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प है, छठे इमाम के पास आया है सहाबी, भूल जाने वाला नहीं, याद रखने वाला। अक्सर तो सहाबी भुलक्कड़ होते हैं ना, सलवात पढ़ दे मोहम्मद, याद है, बड़ा मोतबर सा का फर्जंदे रसूल आप पे जान कुर्बान हो जाए। एक शक है, एक चीज़ है, इसकी वजह चाह रहा हूँ। आपसे भी सुना है और आपने अपने अजदाद के वास्तों से सुना है कि आपके नाना की हदीस है अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया। और ये भी हदीस आपके अजदाद के हवाले से और आपसे भी मैंने सुनी है और उसी पे गौर कर रहा था कि ये भी फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, सबसे पहले अल्लाह ने अक़ल को खल्क़ किया। किताबुल अक़ल वल जहल पूरी कुतुब अरबा में सबसे पहला बाब यही आता है। जहल कभी इल्म के मुकाबिल में नहीं है, जहल अक्ल के मुकाबिल, शैतान की अक्ल सल्ब हुई, सलवात पढ़ दें, इल्म बेकार हो गया। तो या फर्जंदे रसूल आपकी जान, मुझे एक शक ये हो रहा है कि इसमें कौन सी चीज़ किसको, फिर यानी तजाद है। मुस्कुराए का कोई तजाद नहीं, जो नूर था वही अक्ल थी, जो अक्ल थी वही नूर था। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। इस्लाम दीन अक्ल है और अक्ल नूर ही नूर है। अब जहां जुल्मत हो वहां अक्ल तो नहीं होगी, इल्म भी होगा तो जहल में मुंतकिल हो जाएगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। तो 3 मंजिलों में जनाब मरियम की मंजिलत का ऐलान हो रहा है। बहैसियत बेटी तुम्हारा इंतखाब हुआ, इमरान जैसे मर्द साले अब्द साले की बेटी हो, और तहरा के, और तुम्हें हर किस्म की निस्वानी आलूदगी नजासात से दूर रखा है। वस्तफा के जब बतूल बना लिया तो ईसा पैदा हुए। सलवात पढ़े मोहम्मद। ईसा जैसे कि नबी के, जिनके बाद फिर ज़माने फ़तरत है, कोई नबी आया ही नहीं, कोई रसूल आया ही नहीं। आए हैं तो सैयदुल अंबिया आए हैं, फ़ख्रुल मुरसलीन आए हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। और उसी तेवर से आयत उतरी है। आयत तो बाद में उतरी है। इमाम हसन की विलादत हुई है 15 रमज़ानुल मुबारक। वो बेटा पैदा हुआ है जनाब मासूमा के यहाँ, जिसका खिताब ही सिबत अकबर है, बड़ा नवासा रसूल का, बड़ा बेटा अली का।
पैदा हुआ, रसूल मस्जिद में थे, पैदाइश हो गई थी। उसके बाद रसूल आए, इमाम हुसैन के लिए भी आई, इमाम हसन के लिए भी। तो अस्मा मशगूल थी गुस्ल मौलूद देने में, बल्कि शायद अमल कर भी रही थी। रसूल आए, शहजादी के लब पे मुस्कुराहट, मुबारकबाद, और उसके बाद कहा कि ला मुझे आगोश में दुको अस्मा। तो फरमाया लो ऐसे ही। अब जो ना फातिमा की बतूलियत, रसूल इधर गए, कुछ बनी हाशिम की औरतें भी थीं, अस्मा फिज़ा जैसी आरिफा नहीं थीं, कनीज हो के इरफान अलग है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ताज्जु वज़न यानी एक साथ हुई जनाब हसन की विलादत को। जनाब मासूमा वज़ू फरमा के मुसल्ले इबादत पे आई, साराम जनाने बनी हाशिम को ताज्जुब हुआ, इसलिए कि विलादत में नमाज नहीं है, विलादत के बाद जब तक सफाई न हो। सलवात पढ़ रहे मोहम्मद। तो बात हसन की विलादत पे हुआ है। बनी हाशिम की औरतों ने, फिज़ा और जनाब अस्मा ने सबसे कहा कि बतूल हैं, क्या तुम्हें हैरत है? सलवात पढ़ रहे मोहम्मद, क्या तुम्हें हैरत है? अब जब पंजतन पूरे हुए हैं तो आया तथहीर उतरी है, और उन्हीं मरहलों में, जिन मरहलों से मरियम के लिए आयत उतरी है, मरियम की इस्मत और इफ़्फ़त, और यूं कहिए मसदर जालिया बना बतूलियत का जो ऐलान हो रहा है, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा के वत्तहरके वस्तफ़ा के इला निसाइल आलमीन। आये तथहीर भी इन्हीं तेवरों में, इसी तब्दील में 3 मरहले हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह, अल्लाह का इरादा हमेशा से ये रहा है। ये तो आलम ज़ुहूर का, अल्लाह का इरादा अज़ली होता है, यानी आलम नूर में भी तुम रिज से पाक थे, सल्वा आलम ज़ुहूर में भी पाक। भाई जब आलूदगियों से पाक हो गया तो मज़ीद ज़रूरत नहीं थी, बात यहीं पे मुकम्मल थी। आये तथहीर, फिर अल्लाह ताकीद कर रहा है, रिस दूर है। वहां क्या था? मरियम के लिए तहरके इन्नमा युतहहिरुकुम, वहां अकेली मरियम की तहारत हो रही थी, यहाँ फातिमा के साथ सबकी तहारत हो का ऐलान हो रहा है। इनकुमुर रिस्सा अहलल बैत व युतहहिरुकुम, वहां वाहिद है, यहाँ पंजतन है। मानो न मानो अपना बताने का काम है, हैदर के दोस्तों पे जहन्नम हराम है, और जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, जो भी अली के इश्क से दामन बचाएगा, काबे में भी मरेगा तो दोज़ख में जाएगा। वयुतहहिरुकुम, तुम सबको पाक किया है। तत्हीरा, जो मरियम वाली भी है, ऐसा पाक रखा है जो पाक रखने का रोज़े अज़ल से अब तक हक है। वो हक पहली मर्तबा वहाँ मरियम के यहाँ इस ऐसी ताकीद नहीं जो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। मरियम जिसके ऊपर निसार हो जाएं, जिसके लिए रसूल कहें कि थी निसाइल आलमीन, लेकिन फातिमा मिनल अव्वलीना इलल आखिरीन। और पढ़ दें एक मरतबा सलवात को। मिन्नी का मिस्दाक है, जिसके लिए अल्लाहु अकबर, कल सबीउल हसन साहब ने भी इशारा किया था, कुरान पूरा नज्म मेराज का जो मंजर है उसमें, मेराज तो यही कह रही, मेराज क्या है? सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना।
पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। और सूरह नज्म ऐलान कर रहा है, वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़वा। जिब्राइल आए शदीदुल क़वा, यहाँ अल्लाह नहीं जिब्राइल है। छठे इमाम ने फरमाया जिन्होंने सिखाया, जिब्राइल सिखाएंगे। छठे इमाम फरमाते हैं यानी पैगाम खुदा सुनाया। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, वो साहिब जमाल सो रहा था, उसे जुम्बिश दे के उठाया, वो उस्तवा हुआ। उसके बाद बीच में कुछ नहीं, वह हुआ बिल उफ़ुक़िल आला, वो उफ़ुक़ आला था। सुम्मा उफ़ुक़ आला पे भी पहुँच के आवाज़ आई, सुम्मा दना करीब हो फ़तदल्ला, ज़रा खम हुआ वो, फ़काना क़ाबा क़ौसैनि औ अदना, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि 2 कमान या इससे भी कम का फासला। अब उसको भी आप नाप में ले आएंगे कमान। मसलन रामचंद्र जी के यहाँ दशरथ वाली जो कमान थी तो कुछ नहीं, छठे इमाम हाय हाय फरमाते हैं, निसार हो जाए। जब पूछा गया आपसे कि 2 कमान इससे कम, क्या तुम्हारे चेहरे में आँख है, आँख के ऊपर क्या चीज़ है? तो भौं है, अबरू है। कब यही है कमाने कि जिससे इससे भी कम। इस तरह चेहरे ही से आदमी पूरा वजूद देखता है। आँखों के ऊपर जितना 2 कमान, इससे भी कम का फासला था जिससे हबीब खुदा करीब थे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। ओ अदना, इससे भी कम। फिर कायनात की वसअतें, वह हुआ सिदरतुल मुंतहा, सिदरत मुंतहा पे था। तो अब आगे जिब्राइल रुक गए। ए रफीक सफ़र, क्या मतलब? राग की लजाम छोड़ के अलग हुई, थोड़ा पीछे टेका आ गया, भी एक बाल भी बराबर नहीं हो सकता। बुराक भी गायब हुई, रफ रफ सवारी आई, जिब्राइल वहीं रुके रहे। ये रफ रफ गई है सिदरतुल मुंतहा से उफ़ुक़ आला और काना क़ाबा क़ौसैन औ अदना में। रसूल फरमाते हैं, आके फरमाया कि सिदरतुल मुंतहा पे मुझे जब आगे बढ़ा हूँ, अब जिब्राइल भी नहीं थे, 1000 आवाज़ें आई हैं और हर आवाज़ पे रफ रफ इतना आगे ले गई जैसे ज़मीन से आसमान पहला। उसके बावजूद रसूल ने आके नहीं ये कहा अल्लाह ऐसा है, अल्लाह वैसा है, अर्श हिल्ला है। पढ़ दे मोहम्मद। अल्लाह हुदूद वही ने, जब पैगंबर ने उसके वजूद को बसीरत रखी है, बसारत। पैगंबर में भी 2 कमान इससे कम का आंखें, लेकिन आंखों ने उस तरह नहीं देखा कि अल्लाह हद में आ जाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। जब काना काबा अदना 2 कमान से भी कम का फासला था, वही होती रही। छठे इमाम फरमाते हैं 10,000 मौज़ूआत पे अल्लाह ने वही की गुफ्तगू की, और उसके बाद पलटे आरम अपने मकसद की तरफ। अब कुरान इसी सूरह नज्म में कह रहा है, लक़द राहो नज़लतन उख़रा। वहाँ से दना फददल्ला से जब वापस हुए, वही सारी हो चुकी, तो दोबारा उस मंज़र को देखा। लक़द राहो, वही मंज़र जो वहाँ देख रहे थे अल्लाह को, वही दिल की आँखों से देख रहे थे। कहाँ? इंद सिदरतुल मुंतहा। फिर जहाँ वापस हुए, वहिंदहा जन्नतुल मावा, कि जिसके नज़दीक ही जन्नतुल मावा थी। इज़ यख्शा सिदरत मा यख्शा। फिर जब वापस भी आए तो अजब मंजर रसूल के ऊपर छा रहा था।
जो जाने में इतना सिदरतुल मुंतहा पे नहीं आया है, जो वापस आने में आया। अफ़तुमारूनहु अला मा यरा, उम्मतियों या जिसमें मुशरिक सब हैं, तुम शक कर रहे हो जो उसने देखा। लक़द रहा मिन आयाते रब्बिल कुबरा, उसने वहां देखा वापसी पे सिदरतुल मुंतहा अपने परवरदिगार की सबसे बड़ी निशानी को। ना फदल्ला तो सारी लेनूर ये सब निशानी देख चुके थे, सबसे बड़ी। अब यह हदीस तफसीर बताती है कि सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ना चाहे तो जिब्रील फौरन बुराक लिए आगे बढ़े। जिब्रील गए, उसके बाद सवार नहीं हुए, बस जन्नतुल मावा में थे कि एक दफा दरख्त था, पैगंबर वहां पे रुकने और कहा कि जिब्राइल ये क्या है? सिर्फ एक सेब कि जिसमें मेरे आसाब खींचे जा रहे हैं उसकी तरफ। क्या आप इतनी बड़ी ऐसा सफर मुबारक हुआ है, उसकी ये आपकी मेज़बानी के लिए, आपकी ग़िज़ा के लिए। तो कहा जिब्रील का मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं इस सेब को मस कर सकूं। पर रसूल एक कदम आगे बढ़े, हाथ बढ़ाया, शाख झुकी, सेब आया, वहीं पे खड़े खड़े नोश फरमाया। सलवात पढ़ दे वहीं पे आपने नोश फरमाया और वापस आ गए। वापस आए तो जंजीर दर हिल रही थी। जो वज़ू फरमा के गए थे वो आबे वज़ू ऐसे ही बह रहा था। लोगों को ताज्जुब हो रहा है कि इतना लंबा सफ़र और इस तरह है। ताज्जुब का है कि अल्लाह नब्ज़ें भी तो कायनात के निज़ाम की रोक सकता है। होता रहे सब कुछ, वज़ू को पानी को हुक्म हो कि देखो तुम्हें ठहरना नहीं है, ज़मीन को हुक्म हो कि तुझे जज्ब करना नहीं है। जब अबू तुराब ऐसा कर सकते हैं, सलवात पढ़ दे मोहम्मद। अब इसी में एक गोशा है, जनाब अबू तालिब की बहन के घर से गालिबन सब मस्जिदुल हरामी के हुदूद जैसे मस्जिदुल हराम का है, वहाँ आप सो रहे थे। उम्मे हानी उठी, देखा रसूल बिस्तर से गायब है। तो सबसे पहले अबू तालिब के आई, कहा अल्लाह का हबीब मोहम्मद नहीं है बिस्तर। तो जब पैगंबर वापस हुए, जनाब अबू तालिब के हाथ में तलवार थी उठी हुई, और ऐलान कर रहे थे कि अगर मोहम्मद के साथ कुछ हुआ है तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। गली में थे तलवार लिए। देखा दरवाजे पे अल्लाह का रसूल वापस आया हुआ खड़ा हुआ है। आए लिपटा लिया और उसके बाद कहा रसूल अल्लाह। दूसरे दिन रसूल मस्जिद में बैठे हुए अहवाल बयान कर रहे थे, मौला अली नहीं थे। आए तो कहा अली अब बाकी अहवाल तुम बयान करो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो वही से भी जन्नत में मस्तूर नूर था। उसी शब मेराज से वापसी पर अबू तालिब मुतमईन हो के अपने बिस्तर पे चले गए, रसूल खतीजा के बिस्तर पे। और उसी शब वो नूर मुबारक फातिमतुज़ ज़हरा सुल्ब रसूल से बतन जनाब खतीजतुल कुबरा में मुंतकिल हुआ। 20 जमादुस्सानी सन 5 बेसत या बरावत सन 1 बेसत, यानी 18 साल या 23 साल भी सिन बनता है। जनाब फातिमा ज़हरा इस आलम में गेती में इस तरह आई कि मरियम भी मुबारकबाद दे रही हैं, मैं तो अपने दौर की सैयद निसाए आलमीन, तो मेरे लिए भी सैयदा हो। सलवात पढ़ दे। ये है वो बीबी, ये है वो बीबी
जिसके साथ उम्मत ने क्या किया है। नूर जिसका सैब जन्नत में अल्लाह ने मस्तूर रखा था, जिब्राइल जैसा मासूम मलक, सैयदुल मलाइका, ऐसा महरम शहजादी के यहाँ बगैर ऐसे ही आ जाता था बच्चों को खिलाने, झूला झुलाने। उस महरम को भी उससे मस्त करने की इजाजत नहीं। ये है मर्तबा नूर सैयद का, नूर सैयद, नूर है बात वफात रसूल। एक मुहावरा है, साहब कफन भी अभी नहीं मैला, वाकई कफन रसूल का क्या मैला होता है। मुहावरा दफन हुए हैं, मैं ख्याल 3 दिन तक तो जनाजा इन मलूनों की वजह से हज़रत अली को रखना पड़ा, शदीद इम्तिहान था हज़रत अली। तो 29 रख लीजिए, पहली रख लीजिए 2 को। तो इस तरह कोई ताज़ियत के लिए नहीं आया, कोई सिर्फ सकीफा। हम यहाँ रहते हैं, पड़ोस में काफिर और मुशरिक भी हैं, तो सबसे पहले पड़ोसी याद आता है, दीन और मज़हब कुछ नहीं देखता। मैं भी एक रील इस वक्त के सबसे अच्छे खासे बुजुर्ग मर्जा जवादी आमली रोते हुए बयान कर रहे थे कि शहजादी ने अपनी गुफ्तगू में मस्जिद नबवी ने कहा, या वो गुतबा फिदक, तुम मुझे एक मुसलमान भी नहीं समझते। शहजादी दिल था ही नहीं, पत्थर थे पत्थर, बल्कि पत्थर भी शर्मिंदा थे, पत्थर भी रोए हैं। बाद मौके मदीने में उम्मे सलमा ने पत्थर 40वां क्यों होता है भाई, बैतुल मुकद्दस की जमीन पे लोगों ने 40वें दिन तक जो पत्थर उठाए उसके नीचे से खून ताजा। कैसी ताज़ियत, कैसी तसल्ली। आप सुन चुके हैं, मैं इतने जिंदा मसाइब पढ़ने का मेरा नफ्स तो मेरा कल्ब आदि भी नहीं है। किस सूरत से पसलियां टूटी। दरवाज और 1-2 नहीं थे, नेज़े भी थे, बरहना शमशीरें में 40-42 अफराद थे। सबके नीचे पीछे अफला इनका गुलाम था। धक्का दिया है अफला ने, इन्होंने खुद। शहजादी पूरी तरह थामे हुए थे, यहाँ तक दायरे की कुंडी भी अंदर की बंद होगी, लेकिन ऐसा धक्का दिया है कि जगह हुई तो शहजादी ने रिदा में वो अपना हाथ, उस हाथ पे नेज़ा मारा गया। और उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ। बस अब एक महशर का मंजर आपके सामने पेश करूं, मजलिस को तमाम कर दूं। रोज़े महशर, जब अहले महशर सामने उनके अंबिया खड़े होंगे और उनके सरदार रसूल बीच में खड़े होंगे, अली इब्ने अबी तालिब खड़े होंगे कि एक मर्तबा आवाज़ गूंजेगी जिब्राइल की भी, मीकाईल और इसराफील सबकी, ए अहले महशर अपनी निगाहें जरा झुका। अंबिया ओसिया सब। एक मर्तबा पर्दा हटेगा, वही नूर का हिजाब, और आगे आगे एक बीवी होगी, वो भी नूरानी पर्दों में, हिजाब में, और आगोश में कोई मैयत लिए हो। उसके पीछे पीछे एक बीवी होगी जो रिदा में छिपाए हुए एक नन्ही सी मैयत होगी, और आके ये दोनों बीवी रसूल के पास खड़ी हो जाएंगी, दोनों रसूल का चेहरा देंगी। महशर
मौला का चेहरा देख रही, ये दोनों बीवियां आगे बढ़ेंगी और उसके बाद हाथ बुलंद करके मैयतें बुलंद करेंगी, फरियाद करेंगी, ए खुदा है सत्तारो कहारो, इंसाफ चाह रहे हैं मैं, ये कौन होगा? अरे फातिमा की आगोश में अली असगर की नन्ही सी मैयत होगी, खतीजा की आगोश में मोहसिन होंगे। पढ़ने वाले सज़ा को कबूल फरमा और इसके सवाब को जो भी मुअय्यन किया नाम आमाल में सख्त फरमा। पढ़ने वाले जो मोमिनीन नहीं रहे हैं उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, उनको इसाले सवाब की तौफीक लोगों को रहमत फरमा। पढ़ने वाले मौलाना मुमताज़ अली साहब क़िबला के दर्जात बुलंद फरमा, गुनाहों की सबकी मग़फ़िरत फरमा, मरहूम ईमान और मरहूमात की मग़फ़िरत में। दुआओं में दुआ यह है कि रहबर इनक़िलाब इस्लामी आयतुल्लाहिल उज़्मा जनाब ख़ामेनी को उम्र ख़िज़्र हिदायत फरमाता रहे, दीगर मराजे को महफूज फरमा, अतबात आलियात को महफूज रहे। दुआ में दुआ यह है कि इमाम असर वली ज़मान मेहदी आखिर ज़मान के ज़हूर में ताजील हम सबको उनके जांबाज़ों में शुक्र। आप हजरात अपनी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें। अभी आपके सामने आपके मकबूल तरीन और पसंदीदा ख़तीब व शायर मौलाना नसीर आज़मी साहब जो कि बम्बई से तशरीफ़ लाए हैं, मजलिस को ख़िताब करने जा रहे हैं।